हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरी एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बैंक स्पेशल डीआई सीरीज। जी हाँ स्टूडेंट, आपके लिए मैं लेकर के आया रहा हूं ट्रिपल डी। जी हाँ, डेली डीआई डोज। डेली डीआई डोज के नाम से एक सीरीज मैं आज लॉन्च किया हूं, जो अब प्रत्येक दिन एक सेट 5 क्वेश्चन का सेट मैं डिस्कस करूंगा और स्पेशली ये फोकस होगा बैंकिंग को लेकर के, क्योंकि बैंकिंग में डीआई बहुत आते हैं। तो ये देखते हुए बैंक के लिए हम आज से एक डीआई का सेट डिस्कस करेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन का होगा। ट्रिपल डी के नाम से ये सीरीज है। तो आज ये सीरीज का पहला दिन है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस ऑफ ए फैमिली इन गिवन मंथ। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए, हमारे सामने एक पाई चार्ट गिवन होता है, या कोई भी डेटा, कोई भी ग्राफ हो सकता है कि वो पाई चार्ट हो सकता है कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ईटीसी। अब ग्राफ की मदद से डेटा प्रोवाइड कराना आसान भी होता है, मल्टीपल डेटा एक ही साथ दे सकता है, तो इसीलिए ये सब ग्राफ का इस्तेमाल करता है। लेकिन होता सब कुछ वही है जो हम लोग अर्थमेटिक में पढ़े। अर्थमेटिक में हम लोग परसेंटेज पढ़े, रेशियो पढ़े, एवरेज पढ़े, तो यही सब के ऊपर मिक्स्ड करके एक सेट, एक क्वेश्चन का सेट तैयार करता है। और क्योंकि मल्टीपल डेटा देता है ग्राफ में, तो इसलिए ये ग्राफ के फॉर्मेट में जब क्वेश्चन देता है तो मल्टीपल डेटा आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को एनालिसिस करने होंगे। जो भी ग्राफ गिवन होता है सबसे पहले उसको एनालिसिस करने होंगे, और एनालिसिस कर लीजिए कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कहना चाहता है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप एनालिसिस कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है हम लोग का इंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हो कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। एक्सपेंस है एक फैमिली का, एक्सपेंसेस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है वो यहां पे देख सकते हो एक्सपेंसेस का दिया गया है, एक्सपेंसेस का है ना, एक्सपेंसेस का दिया गया है। और यहां पे देख सकते हो एक्सपेंस और सेविंग मिल करके यहां पे मंथली इनकम होगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखो कि ये जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो किसका दिया गया है, एक फैमिली है उसका एक्सपेंसेस का दिया गया है। और ये पाई चार्ट में टोटल एक्सपेंसेस दिया गया 25,000। और आप देख सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज है, फूड पे, रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, अदर पे, क्लॉथ पे। तो इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ये देख लो कि यहाँ पे 40% जो है वो फूड का है, रेंट का है 15%, इलेक्ट्रिसिटी बिल का है ये 12%, इसी प्रकार से अदर पे है 18% और क्लोथ पे है 15%। डिफरेंट कैटेगरी में ये सब दिया गया है। तो आपके दिमाग में आएगा स्टूडेंट क्यों नहीं इसका परसेंटेज निकाल के एक चार्ट तैयार कर ले, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। बट ऐसा करना नहीं, जितना जरूरत होगा उतना ही करना। और खास करके पाई चार्ट में ऐसा मत करना कि पूरा डेटा निकालने लग जाओ। हो सकता है कि आपसे एक्चुअल डेटा का जरूरत ना पड़े, परसेंटेज पूछ ले, हो सकता है कि रेशियो पूछ ले, हो सकता है कुछ और पूछ ले जहां पे रियल डेटा का इस्तेमाल ही ना करना हो। तो आप अपना समय बर्बाद कर चुके होंगे। इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप तो क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्वेश्चन में जैसा होगा हम लोग वैसा ही करेंगे। लेकिन हाँ, कोई भी डेटा जब आप कैलकुलेट करते हो ना पाई चार्ट में, आप उसको सुरक्षित रखिएगा। हो सकता है कि कुछ ही देर के बाद अगला क्वेश्चन में वो डेटा को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ ही जाए। तो डेटा को संभाल करके रखिए, लेकिन पूरा
हम कैलकुलेशन नहीं करने लग जाएंगे। और पाई चार्ट है, हो सकता है कि परसेंटेज, हो सकता है कि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, हम वहां पे टाइम सेव कर सकते हैं, रियल डेटा का जरूरत नहीं होगा वहां पे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंसेस ऑन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अदर्स। एवरेज बोल रहा है, तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे एवरेज जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? तो एक तो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है और एक अदर है, तीन ही कैटेगरी है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो तीन है। अब यहां पे देख लो रेंट, रेंट में कितना परसेंट है? देख लीजिए रेंट में 15% है, तो 15% लिखो। किसका? एक ही डेटा तो है एक्सपेंस का, एक्सपेंसेस यानी 25,000 का 15% निकालेंगे, तो 15% डायरेक्टली लिखो, 15% प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कितना है? 12% प्लस, और क्या है? अदर, अदर में कितना है? 18%। तो कुल मिलाकर के आप देखो, या तो सम करके 3 से डिवाइड कर देना या डिवाइड करके सम कर देना, बात बराबर होगा। ठीक है, या तो डिवाइड करके सम करें या तो सम करके डिवाइड करेंगे। अभी जो आपके नजर में जो पहले आ जाए उसी को कर दो। यहां पे 18 12 कितना हो गया? 30 और 15, 45 को 3 से डिवाइड करो, 15%। जी हाँ, 15% निकाल दीजिए। किसका निकालिएगा? एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस कितना है? 25,000 का 15% निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? परसेंट से, परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100, तो परसेंटेज से ये 2 जीरो है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 25 को जब 15 से गुना करेंगे तो ये क्या होता है? 375 होता है। एक जीरो बैठा दीजिए, 3750 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग का अगला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ एक्सपेंसेस ऑन फूड इज 125/4% ऑफ मंथली फैमिली इनकम, देन फाइंड द टोटल मंथली इनकम ऑफ फैमिली। है ना, देखिए आपको यहां पे दिया गया है परसेंटेज, तो आप एक काम कीजिए, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। जी हाँ, आपको क्या दिया गया है? फूड पे जो एक्सपेंसेस है वो कितना है? 125/4%। किसका? किसका? तो इनकम का, जो फैमिली इनकम जो है उसका। अब आपको पता है ना कि फैमिली इनकम क्या है, आप देख सकते हो फैमिली इनकम क्या है, बट डोंट वरी, आप यहां पे लिखो मंथली इनकम। अब इसका फ्रैक्शन रूप आप इस्तेमाल करो, फ्रैक्शन रूप। तो आप इसका फ्रैक्शन रूप देखो क्या होता है। 125/4% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, ये कटेगा 5 से, ये कटेगा 4 से, ये हो जाता है 5/16। जी हाँ, फूड जो है वो 5/16 है। किसका? मंथली इनकम का। तो आप स्टूडेंट इसको ना रेशियो में अच्छे से चेंज करना जानते हो। फूड को यदि हम 15 रखेंगे, मंथली इनकम को यदि हम 16 रखेंगे, मंथली इनकम को यदि हम 16 रखेंगे तो फूड का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप लोग फूड के बारे में अच्छी तरीके से पता है डेटा ओरिजिनल में। तो फूड का कितना है बताओ, तो देख लीजिए फूड का यहां पे कितना है? फूड का ये रहा 40% निकालिए। 40% किसका? 25,000 का 40% निकालिए। ये परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब 5 को ये 10,000 कहता है, तो इसका मतलब 1 को क्या कहेगा? 2,000 कहेगा, और 16 को क्या कहेगा? 32,000 कहेगा।
जी हाँ, 32,000 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर ई। ई ये जो 32 है ना, 32,000 ऑप्शन नंबर ई में है, तो ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, हम लोग का क्वेश्चन है, अच्छा ऑप्शन मिट गया है, बट डोंट वरी, हम लोग को ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कहता है इफ एक्सपेंसेस ऑन अदर कंसिस्ट ऑफ टेलीफोन बिल, expenses on entertainment and expenses on commuting in the ratio 4:6:5, then monthly expenses on electricity bill is what percent more या less than telephone bill। ठीक है, ये जो अदर कैटेगरी के ऊपर है, अदर कैटेगरी आप देख लो यहां पे, अदर कैटेगरी कौन सा है, ये 15%। 15% को आप 3 हिस्से में डिवाइड करो, क्योंकि इसने 3 हिस्से में डिवाइड किया। एक तो टेलीफोन बिल है, दूसरा क्या है एंटरटेनमेंट है, और तीसरा क्या है तो एक्सपेंसेस है। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4, 6 और 5, 4, 6 और 5 है ना। तो 15% को जब आप इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, 4, 6, 10 और 5 15, 15 का मतलब 15%, इसका मतलब 1 का मतलब 1%, 4 का मतलब 4%, 6 का मतलब 6%, 5 का मतलब 5%। ठीक है, तो ये था यहां तक। अब देखिए क्या बोल रहा है कि देन मंथली एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये रहा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि 12%। इज वाट परसेंट मोर या लेस देन, इज वाट परसेंट मोर और लेस देन ऑन टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल कौन सा है 4%। ठीक है, तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि ये बोला है कि 12%, ये जो यहां पे है 12%, तो आप 12% निकालोगे, आप 12% इसका निकालोगे क्या, यहाँ पे 25,000 का 12% निकालोगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो इसीलिए कोई जरूरत नहीं है, आप एज इट इज लिख दो 12%। ठीक है, अच्छा एक्चुअली में कितना परसेंट ज्यादा है ये पूछ रहा है, तो एक्चुअली में कितना ज्यादा है, तो आप देख लो एक्चुअली में ये ज्यादा है 8%, तो 8% यहां पे लिखो। देन कहां से ज्यादा है, देन टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल ये है 4%। अब इसको फ्रैक्शन बनाओ तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसको प्रतिशत में डायरेक्ट चेंज कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन दो, तो ये हो जाएगा 200%। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि इफ मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 30% ऑफ द मंथली इनकम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द क्लोथ टू सेविंग ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो देखिए यहां पे बोल रहा है कि मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 30%। 30% किसका, यहां पे 30% किसका बात कर रहा है, तो देख लो मंथली इनकम का 30%। ये जो सेविंग है ना, सेविंग ये है 30%, लेकिन किसका, तो मंथली इनकम का, मंथली इनकम का। ठीक है, तो यहां पे S इज इक्वल टू 3/10 ऑफ MI मंथली इनकम का। तो यदि आप इसका रेशियो बनाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 और 10 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेविंग यदि 3 यूनिट है तो मंथली इनकम 10 यूनिट होगा। अच्छा, यहां पे एक्सपेंसेस फिर कितना होगा, एक्सपेंसेस क्या होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है
कि एक्सपेंसेस और सेविंग मिल करके मंथली इनकम बना है, इसका मतलब ये 7 यूनिट है। क्योंकि आपको पता है ना कि एक्सपेंस प्लस सेविंग मिल करके क्या बना है, मंथली इनकम। ठीक है, तो यहां पे 7 यूनिट है। अब यहां पे जो भी एक्सपेंसेस है हम इसको 7 यूनिट पढ़ रहे हैं, राइट। अब ये बोल रहा है कि रेशियो पूछ रहा है किसका, क्लोथ का। तो बताइए ना, एक्सपेंसेस जो हुआ है जो कि 7 यूनिट है, क्लोथ का बताइए यहां पे कितना है, क्लोथ का ये 15%, यानी कि 7 यूनिट का, जो कि एक्सपेंसेस कितना यूनिट है, एक्सपेंसेस 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का आप कितना परसेंट निकालोगे, 15%। क्यों, क्योंकि क्लोथ पे 15% है। ठीक है, तो ये लेना, उसके बाद क्या लेना, क्लोथ का यहां पे हो गया, उसके बाद सेविंग लेना। सेविंग कितना है, 3 यूनिट। बस इसी का रेशियो पूछ रहा है, सॉल्व कर दीजिए। तो यहां पे हो जाएगा 7, 15/100, और ये हो जाएगा 3 यूनिट। ये इससे कट जाएगा 5 टाइम में, और इससे ये कट जाएगा 20 टाइम में। ये इधर आएगा तो 7:20 हो जाएगा। ठीक है, 7:20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए, कभी भी आपको पाई चार्ट परसेंटेज में दे, कोई भी आपको यहां पे कोई भी डेटा दे, एक्सपेंसेस, टोटल वैल्यू, रियल वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि आपसे पूछा जा रहा है एंगल और आपको परसेंटेज दिया हो, तो एंगल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। परसेंटेज से एंगल निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि यहां पे कितना है, मंथली एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि यहां पे 1, 2, 3 यानी 12% है। तो आप 12 लिखना और 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, यही ट्रिक है। कभी भी प्रतिशत से आपको चेंज करना होगा डिग्री में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, गुना करो। यहां पे क्या होगा बताओ, 12 × 18, 12 × 96, 12 × 12, यहाँ पे हो जाएगा 6, 9, 2, 11, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना होंगे ये 216/5। अब इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 432/10। अब इसको यहाँ पे क्या कर दो, एक डिजिट के बाद दशमलव बैठा दो, 43.2। ठीक है, 43.2 डिग्री, राइट। तो ये था 5 क्वेश्चन का सेट। देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हम कोशिश करेंगे कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बता करके, हम कोशिश करेंगे कि ट्रिकी वे में आपको बता दूं, सारी चीज़ें ट्रिकी वे में आप तक मैं पहुंचाऊं। तो जो ट्रिक हो सकता है आप उसको ऑब्जर्व करो, समझो, प्रैक्टिस करो और जुड़ते रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में और भी एक नए सेट के साथ हाजिर होंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।